अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री के, जो कि पेपर में आने के बहुत हद तक चांस हैं। तो इनको आपने ज़रूर करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। पता है आपको स्टूडेंट के साथ मोए मोए कब होता है? जब वो कुछ टॉपिक छोड़ जाए और सोचे ये टॉपिक तो आएंगे ही नहीं, और वो आ जाए तो उसके साथ हो जाता है मोए मोए। तो अगर इस मोए मोए से बचना चाह रहे हो तो भाई आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे आपने ज़रूर करनी है। 6 चैप्टर आपके पास 12 चैप्टर हैं, कुछ में तो न्यूमेरिकल है भी नहीं, वो भी पता चल जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। जबकि फिजिक्स में हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, यहाँ पर कुछ में है ही नहीं। चलो अब देखो, मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल का पीडीएफ है ना, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप में कैसे ऐड होना है? इजी पैसा नंबर आपके सामने चल रहा है, वही व्हाट्सएप नंबर है। तो आपने जस्ट उस पर फीस पे करनी है और हमें बताना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नाम और क्लास बता देना फीस पे करके और स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ऐड कर लेंगे। वहाँ पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का, इसका सोल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ ग्रुप में आएगा। तो भाई बड़ी ही आपके लिए हमने आसानी कर दी है, ग्रुप में ऐड हो जाओ। इसकी फीस 1000 रुपये है और जो आपके पास उसका टाइटल आ रहा होगा नंबर का, वो फैजुर रहमान यानी मेरे नाम से आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले जो है वो न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 1 से बात करते हैं और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर नंबर 4 स्टोइचियोमेट्री, पहले ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के नाम से होता था, अब ये स्टोइचियोमेट्री के नाम से आ रहा है। तो इसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 4 हैं। ठीक है, 4 आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं और इन्हें आपने ज़रूर करना है, बिल्कुल भी रियायत नहीं है, आपने इन्हें ज़रूर करना है क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात, जो केमिकल बराबर में चल रहा है इन्हें देखते रहो। ठीक है, सब पढ़ूंगा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कॉस्ट किस में कितने। अच्छा एक और बात, जो आपके पास ये केमिकल इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल है ना, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करो क्योंकि ये पेपर को आते ही आते हैं। ठीक, पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ दूसरे चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आसानी कर दी, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल। चलो और क्या बात करनी इस बात पे कि न्यूमेरिकल कम क्यों है? ठीक है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल। अब तो और आसानी कर दी, नो न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 3 में नो न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल नहीं है चैप्टर नंबर 3 में। ये आपके लिए आसानी हो गई, चैप्टर नंबर 3 में नो न्यूमेरिकल। अब चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें तो आपको पता है न्यूमेरिकल नहीं होते, इसमें आपको बस बॉन्डिंग याद रखनी होती है और ये खासतौर पे कोवलेंट बॉन्ड पे बात हो रही है ना। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल ज्यादा है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, 6 में कोई नहीं है। अब जरा देखो मेरी बात क्या है। देखो चैप्टर नंबर 4 गैस के बारे में, आपको पता है, आपको अक्सर गैस के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और हार्ड न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे होते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही है, लेकिन लिक्विड पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सॉलिड पे कोई न्यूमेरिकल नहीं रखा। ठीक है, तो 6 न्यूमेरिकल जो कि आपके साथ बराबर में चल रहे हैं, उसको नोट डाउन करो, लिख लो अपने पास ताकि सेफ रहे। स्क्रीनशॉट लोगे तो बाद में निकल जाएगी बात, अभी अगर अपने पास लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगी। नो न्यूमेरिकल, ठीक है, नो न्यूमेरिकल। अच्छा इसमें भी नो न्यूमेरिकल। चलो और क्या चाहिए आपके लिए, इतनी तो आसानी कर रहे हैं, बस तैयारी अच्छी रखो भाई, अच्छा रिजल्ट निकाल के लाना ताकि जो मेहनत है वो वसूल हो जाए आप पे। चलो नो न्यूमेरिकल, नो न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, बड़े ही फेवरेट न्यूमेरिकल इसके 2 रखे हैं और यकीन मानो मेरे यूनिवर्सिटी के जो कोर्स था केमिस्ट्री में उसमें ये शामिल था चैप्टर, तो मुझे तो इस चैप्टर ने बड़ा तंग किया था, लेकिन आपको ये तंग नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दिया है। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल। अच्छा हाँ, ये पीडीएफ बनाया है मिस एमन ने, तो उनका भी भाई हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ना, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा काम आप लोगों के लिए करा। अच्छा उसके बाद आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 8 3 न्यूमेरिकल के साथ। 3 न्यूमेरिकल, कितने न्यूमेरिकल? 3 न्यूमेरिकल। चलो और वो कौन से हैं? बराबर में चलते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स, ब्लूलर है ना, ऐसे लगा लो। अच्छा अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में जस्ट एक न्यूमेरिकल, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें जस्ट एक न्यूमेरिकल। चलो कहीं है ही नहीं, कहीं है तो सिर्फ एक है, इतनी आसानी, और क्या चाहिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स आपको पता है क्या होते होंगे, कोलाइडर्स या कोलाइड्स। तो सोल्यूशन एंड कोलाइड्स में आपके पास जस्ट 3 न्यूमेरिकल। कितने न्यूमेरिकल? 3 न्यूमेरिकल। भाई इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना,
पेपर में आएंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इतने कम न्यूमेरिकल्स में। टोटल मेरे ख्याल से कुछ ये बहुत कम न्यूमेरिकल बन रहे हैं। ये अगर पूरा मैं हिसाब भी लगाऊं तो 4, 8 और ये हो गए कितने, 8 में मैंने 6 में मैंने सॉरी 12 हो गए यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर मिला लो कुछ, अभी ये 15-18 बने, हाँ 18-19 बन रहे हैं। तो कितने कम न्यूमेरिकल है, तो बड़ी आसानी हो गई है आप लोगों के लिए। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री बड़ी ही ज़बरदस्त फील्ड केमिस्ट्री की, जस्ट 1 न्यूमेरिकल के साथ, 1 न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए कम ही रखे हैं क्योंकि अब टाइम भी तो बहुत कम रह गया है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है नहीं बल्कि एक नहीं है, 2 न्यूमेरिकल है, सॉरी वो दूसरा न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर का, नो न्यूमेरिकल, ठीक है, नो न्यूमेरिकल। चलो अब आपके लिए सारी आसानियां हो गई, सब कुछ आपके पास आ गया। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपने पूरे नंबर निकालने हैं, इनमें से अगर कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में नज़र आ जाए, आपने उसको यही कहना है कि भाई मैंने तो आपकी तैयारी कर ली थी, मैं तो आपको अटेम्प्ट कर लूँगा, ठीक है। देखो मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, जल्दी जल्दी में कराया सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ है, ठीक है। अब आपने अपनी कैलकुलेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर के मुताबिक करना है ताकि आपका जो पेपर है वो जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैंने जो है अभी आपके लिए ग्रुप का रख लिया है सिस्टम, तो आप लोग ग्रुप में फ़ौरन ऐड हो ताकि ये जितना भी मटेरियल है ये फ़ौरन वहाँ पर आपके पास आ जाए। एक और चीज़ बता दूं कि मैंने फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल पे भी वीडियो बना दी है, अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं देखें वो भी देख लो। अब देखो केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर 12 हैं और फिर उनमें से 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं जिनमें तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिज़िक्स में ऐसा नहीं है भाई, फिज़िक्स में आपके पास चैप्टर हैं 14 में से सब में न्यूमेरिकल हैं, 13 में न्यूमेरिकल है। और जो आपका जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हार्ड, इंतहाई हार्ड जो है वो चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिहाज से। पहले के टाइम पर ना जब ये पुरानी बुक थी तो उस टाइम पे जो चैप्टर 2 या 3 के न्यूमेरिकल सबसे हार्ड समझे जाते थे क्योंकि उसमें कुछ कंडीशनें बनती थी। लेकिन अब जो ये न्यू बुक आई है ना उसमें वो चैप्टर तो शामिल ही है 2, 3 वाले, लेकिन अब ये जो 6, 7, 8 वाले चैप्टर है ना ये आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हार्ड है। लेकिन फिर भी मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, इनके टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, इनके न्यूमेरिकल्स निकाले हैं, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए काम किया है। देखो मैं एक बात बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को ये लग रहा है कि ये फ़ीस ज़्यादा है या फ़ीस नहीं होनी चाहिए, तो देखिए मैं बता दूं कि ये जो पूरा कोचिंग बेस कर रहा है ना ये इन फीस पे बेस कर रहा है, ठीक है। ये उस पे बेस नहीं कर रहा जिस पर आप सोच रहे हो। अब यहाँ पर ये है कि अब जब एक PDF हम लिखते हैं ना खुद से या लिखवाने बैठते हैं, किसी को लिखवाने के लिए देते हैं, तो उसमें काफ़ी हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है। उसकी वजह ये कि अगर आप भी एक चैप्टर के न्यूमेरिकल निकालो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये नहीं है कि बस जो भी आपको नज़र आया आपने डाल दिया, नहीं। एक तो ये होना चाहिए कि वो पास पेपर में कभी आया हो या कभी किसी गेस्ट पेपर में शामिल हो या कभी जो है वो इम्पोर्टेंट लगा हो या उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही हो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ये सारे मराहिल से उस न्यूमेरिकल को गुजारा जाता है। अब मैंने जो 41 के करीब न्यूमेरिकल निकाले, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये चेक किया कि भाई ये कभी न्यूमेरिकल आते थे, मुझे पता था कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, तो ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट के और कोचिंग्स के पेपर में भी ये शामिल हैं या नहीं है, मतलब उन्होंने इन्हें इंपॉर्टेंट रखा है या नहीं। उसके बाद ये कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है, इन सब के बाद उस न्यूमेरिकल को रखा है। तो कुछ न्यूमेरिकल पहले इंपॉर्टेंट थे लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं, उससे हार्ड आ रहे हैं, तो इसीलिए अब देखो मैंने आपके साथ शेयरिंग कर दी है। अब आपकी देखो मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक पूरी हो गई कि मैंने आपको ये चीज़ें दी, अब आपकी जिम्मेदारी है इन्हें सॉल्व कर लेना। ये सारे न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं आपके सामने, इसे सॉल्व करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत बहुत याद